डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th आरबीएससी इंग्लिश विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और टोटल इसमें 53 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मेरा मानना है कि इनमें से सारे प्रश्न आ जाएंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट दोनों के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ इनको ढंग से पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न इनमें से आ जाएंगे, और नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना सारे इसमें से नहीं आए। पिछले 15 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। और यदि कोई क्वेश्चन बाहर आ गया तो भी आप इन प्रश्नों के आधार पे उन उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। हो सकता है प्रश्न की भाषा चेंज कर दी जाए, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द डिस्प्यूट बिगिन बिटवीन नटालिया एंड लमोव। नटालिया और लमोव के बीच विवाद कैसे शुरू हुआ। दूसरा है, इसी का अथवा में, व्हाट इज द काज ऑफ द फर्स्ट क्वारल बिटवीन नटालिया एंड लमोव। नटालिया और लमोव के बीच पहली बार झगड़े का क्या कारण था। दूसरा है, हाउ डू लमोव एंड नटालिया अगेन पिक अप ए क्वारल। नटालिया और लमोव के बीच दोबारा झगड़ा कैसे हुआ। अथवा, हाउ डिड द सेकेंड इश्यू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नटालिया एंड लमोव डेवलप। नटालिया और लमोव के बीच विवाद का दूसरा विषय कैसे विकसित हुआ। तीसरा प्रश्न है, व्हाई डज नटालिया आस्क हर फादर टू कॉल लमोव बैक। नटालिया ने अपने पिताजी को लोमोव को वापस बुलाने के लिए क्यों कहा। अथवा, हाउ कैन वी से दैट नटालिया वाज इन लव विद लोमोव। हम कैसे कह सकते हैं कि नटालिया लोमोव से प्रेम करती थी। नेक्स्ट है, ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। नटालिया का चरित्र चित्रण कीजिए। और नेक्स्ट है, ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ चुबुको का चित्रण कीजिए। और उसमें जो है लोमोव का जो है 2024 में आ चुका है, इसलिए ये तो आएगा नहीं। और ये 5 प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आप अगर याद कर जाएंगे तो मैं गारंटेड कहता हूं कि इसमें से 2 प्रश्न आते हैं और आपको एक प्रश्न करना होता है, 3 नंबर का आता है। और निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से आएगा। आप कमेंट करके जरूर बताना अगर नहीं आए तो। नेक्स्ट, फिर ये भी फर्स्ट फ्लाइट के थे और आगे भी फर्स्ट फ्लाइट के हैं, लेकिन वो जो है एक प्रश्न अलग से आता है द प्रपोजल लेसन का, और 2 में से एक करना होता है। इन 5 प्रश्नों में से ही आएगा कोई ना कोई प्रश्न। नेक्स्ट, अब उसके बाद में जो पहला चैप्टर है अपना, ए लेटर टू गॉड, उसके देखो लेंचो वाले पार्ट के ये 2 प्रश्न हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो का किस में विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही गॉट हेल्प। लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उसे सहायता मिली, यानी पोस्ट मास्टर ने जब उसको पैसे भेजे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। अथवा, व्हाट मेड लेंचो फील द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। कि किस बात से लेंचो ने यह महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का एक समूह होता है। तो आपने पढ़ा है कि जब पोस्ट मास्टर ने उसको पैसे भेजे, लेंचो ने तो 100 एपिसोड मंगवाए थे, लेकिन पोस्ट मास्टर ने उनको 70 एपिसोड भेजे थे। तो जब उसने पैसों को गिना तो उसे 70 एपिसोड मिला, तो उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है ना उन्होंने निकालिया, तो वो क्या है, ए बंच ऑफ क्रूक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लेंचो वाले पार्ट में से ये 2 हो गए, ए लेटर टू गॉड में से। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है उसमें से 3 क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साउथ अफ्रीका वाला। तो पहला उसमें है, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन है शपथ ग्रहण के दिन 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए। दूसरा है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला किन 2 ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दोहरी जिम्मेदारियां, किन 2 जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आने की पूरी चांस है। नेक्स्ट है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी नेल्सन मंडेला जो हैं
उन्होंने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श स्थापित किए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 3 प्रश्न है नेल्सन मंडेला में से। नेक्स्ट, फिर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट है सीगल वाला। उसमें से पहला है, व्हाट डज द फर्स्टफुल थिंग टू मेक द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई? कि किस बात ने नन्हे सीगल को सफलतापूर्वक उड़ने के लिए बाध्य कर दिया? या फिर ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? किस बात ने नन्हे सीगल को अंततः उड़ने के लिए बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया? अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल, नन्हे सीगल की, छोटे सीगल की पहली उड़ान का उल्लेख कीजिए। व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द फिश फूड, जब उसकी माँ ने उससे उसके साथ मछली के भोजन के साथ चालाकी की थी। यानी उसकी माँ ने उसको, वो उड़ नहीं रहा था सीगल, तो उसकी माँ उसको जो है मछली का एक टुकड़ा जो है, जो वो उसको दिखा रही थी, उसको ललचाने के लिए। तो ये भी तीनों में से कोई सा भी आए, आंसर एक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, फर्स्ट फ्लाइट का। उसके बाद देखिए, ये 12वां क्वेश्चन है, वो ब्लैक एरोप्लेन जो है, द ब्लैक एरोप्लेन, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर इन स्टॉर्म? यानी किस तरह से तूफान में लेखक की जो काला हवाई जहाज जो है उसने मदद की थी। यानी जो हवाई जहाज क्लियर दिख नहीं रहा था, तो उसने उसकी कैसे मदद की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट? मैं जोखिम उठाऊंगा, व्हाट इज द रिस्क, जोखिम क्या है, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और लेखक इसे क्यों उठाता है? तो जो ओल्ड डेकोटा का जो पायलट था, उसके बारे में ये है, वो अपने घर इंग्लैंड जाना चाहता था और उनके परिवार के लोगों के साथ अच्छा भोजन करना चाहता था। तो ये भी प्रश्न ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 2022 में शायद आया भी है ये, लेकिन अच्छा प्रश्न है। 14वां, व्हाट मेड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्टेंजली? कि किस बात ने जो कंट्रोल सेंटर में बैठी जो महिला थी, उस किस बात की वजह से कंट्रोल सेंटर में बैठी महिला जो है उसने लेखक की तरफ विचित्र ढंग से देखा? क्योंकि जब नरेटर था, जो तूफान में फंस गया था एयरप्लेन को लेके, तो जब वो नीचे लैंड कर गया था, तो उसने जाके कंट्रोल सेंटर की महिला से पूछा था कि जो एरोप्लेन मेरे आगे उड़ रहा था, उसके पायलट से मैं मिलना चाहता हूँ और वो कहाँ है? तो उसके आगे कोई दूसरा, उस समय रडार पे कोई दूसरा हवाई जहाज था ही नहीं। तो उसने बड़ी आश्चर्य से देखा कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई दूसरा था ही नहीं, सिर्फ आपका ही था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द रीजंस फॉर द वीमेन इन कंट्रोल रूम टू लुक एट द नरेटर स्टेंजली? कि किन कारणों से कंट्रोल रूम की जो महिला है उसने लेखक की तरफ विचित्र ढंग से देखा? नेक्स्ट, अब है जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के 3-4 क्वेश्चन हैं। देखो, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक? यानी एन फ्रैंक के लिए डायरी लेखन एक विचित्र अनुभव कैसे बना? ठीक है। और नेक्स्ट 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी? यानी एन जो है, एन फ्रैंक जो है, वो एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? और या फिर ऐसे आ सकता है, व्हाई डज एन वांट टू राइट ए डायरी? एन फ्रैंक जो है वो एक डायरी क्यों लिखना चाहती थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एन? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कि उसके जो मैथ के टीचर थे मिस्टर किसिंग, वो एन से नाराज क्यों थे? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उसने उसे क्या करने के लिए कहा? तो उसने उसको जो निबंध है, चैटर बॉक्स पे निबंध लिखने के लिए कहा था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? तो ये जो है, जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है उसमें ए बेकर फ्रॉम गोवा वाला पार्ट है, उसमें से ये क्वेश्चन है, ए बेकर फ्रॉम गोवा की जो
बेकर हैं, वो मासिक विवरण जो है वो कहाँ लिखते थे? तो वो दीवार पे लिखते थे। ठीक है ना ये। और नेक्स्ट है ये कुर्ग वाला, इसी में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में कुर्ग वाला। वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? ये भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आ गया मिजविल द ओटर वाले में से, वाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल ओटर? अच्छा प्रश्न है कि ओटर है उसका नाम मैक्सवेल ओटर क्यों रखा गया था? ठीक है। दूसरा, ये प्रश्न आने के बहुत चांस हैं। व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड? यानी मिज ने कौन से खेल का आविष्कार किया था? उसके बाद मैडम राइट्स द बस आ गया, वल्ली वाला। तो व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? यानी वल्ली जो है उसका पसंदीदा हॉबी क्या थी? वो क्या करती थी? सारा दिन गेट के पास खड़ी रहती थी, ये वाला। उसके बाद व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? यानी वल्ली ने बस जर्नी के बारे में, बस यात्रा के बारे में क्या पता लगाया? हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? और उसने ये जानकारियां कैसे प्राप्त की? अथवा ऐसे आ सकता है, व्हाट डिटेल्स डिड वल्ली गेदर फ्रॉम द कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स? यानी वल्ली ने अपने पड़ोसियों के बीच वार्तालाप से क्या जानकारियां इकट्ठी की? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और नेक्स्ट है, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कंडक्टर जो है बार बार वल्ली को मैडम मैडम कह रहा था। तो प्रश्न ये है कि वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? कि कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा? ये भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, विच साइट्स चेंज सिद्धार्थ आउटलुक टू लाइफ? कि किन दृश्यों ने सिद्धार्थ जो है उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जब वो शिकार के लिए निकले थे तो उन्होंने जो देखा था ना उसका वर्णन। नेक्स्ट, व्हाट साइड्स ऑफ सफरिंग डिड प्रिंस सिद्धार्थ सी? यानी राजकुमार सिद्धांत ने कौन से कष्ट के दृश्य देखे? एंड व्हाई डिड ही लीव हिज पैलेस एंड फैमिली? और उसने अपना राजमहल और परिवार क्यों छोड़ दिया? यानी उन्होंने संन्यास क्यों ले लिया ज्ञान प्राप्ति के लिए? ये वाला वो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आफ्टर हर मदर सन्स डेथ व्हाई डज किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस? अपने पुत्र की मृत्यु के बाद किस्सा गौतमी जो है घर घर क्यों गई? तो वो उसके लिए दवाइयां के लिए लेने गई थी ना, वो एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? कि किस्सा गौतमी जो है दूसरी बार क्या समझी? दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, जो वह पहली बार समझने में असफल रही थी। अथवा व्हाट अल्टीमेट ट्रूथ डिड गौतमी लर्न एंड हाउ? कि गौतमी जो है उसने कौन सा अंतिम सत्य जाना और कैसे जाना? अथवा ऐसे आ सकता है, हाउ डिड किस्सा गौतमी रियलाइज? किस्सा गौतमी ने कैसे अनुभव किया दैट द लाइफ एंड डेथ इज ए नॉर्मल प्रोसेस? कि जीवन और मृत्यु एक सामान्य प्रक्रिया है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, अब ये 27% तो थे अपने किसके, फर्स्ट फ्लाइट के, इनसे बाहर नहीं जाएगा। और नेक्स्ट जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें पहला है 28 नंबर, वाई इज मिस्ट्रेस पंफ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी? श्रीमती पंफ्रे जो है ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी? अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, वाई इज मिस्टर हैरियट टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? श्रीमान हैरियट जो एक डॉक्टर थे, वो ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के रूप में रखने के लिए क्यों लालयित थे? क्यों चाहते थे वो? क्योंकि उनको अंडे मीट वगैरह जो शराब वगैरह वो मिलती रही, ये प्रश्न। नेक्स्ट है, व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट दैट मेड हिम सिक? ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी जिसने उसे बीमार कर दिया? अथवा व्हाट वाज द मेजर फॉल्ट इन ट्रिकी? ट्रिकी में मुख्य दोष क्या था, मुख्य गलती उसकी क्या थी? नेक्स्ट है, द थीव्स स्टोरी जो है उसमें से बहुत अच्छा प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न पक्का आएगा निश्चित रूप से।
वाई डिड हरी सिंह टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ? हरी सिंह प्रत्येक वर्ष एक नया नाम क्यों निकाल लेता था? अथवा वाई डिड हरी सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ? हरी सिंह हर महीने अपना नाम क्यों बदल लेता था? कैसे भी आए, लेकिन नाम बदलने वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट है, ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। और पेन ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का चरित्र चित्रण कीजिए। अनिल मालिक है, हरी सिंह चोर है। तो दोनों का करेक्टर स्केच आपको याद करना है। उसके बाद 34, वाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? कि वह किस कार्य में पूर्णतः सफल था? तो ये जो है हरि सिंह वाला चोर वाला है कि वो किस काम में सफल था, तो चोरी करने में भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट जो है द मिडनाइट विजिटर में से, तो इसमें से भी 3 प्रश्न हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो है, हाउ डिड मैक्स गेट इनटू ओजेबल्स रूम? मैक्स ओजेबल के या ओसेबल के कमरे में मैक्स ने कैसे प्रवेश किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। हु हैड एंटर्ड ओजेबल्स रूम एंड वाई? ओजेबल या ओसेबल के कमरे में किसने प्रवेश किया और क्यों? अथवा हु वाज मैक्स? मैक्स कौन था? एंड वाई डिड ही एंटर ओजेबल्स रूम? और उसने ओजेबल के कमरे में क्यों प्रवेश किया? नेक्स्ट है, हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ओजेबल या ओसेबल जो है वो अन्य गुप्तचर जो हैं, जासूस हैं, उनसे कैसे अलग था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 से, ये एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से है। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबी क्या इकट्ठे करना चाहता है? और हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? और इस कहानी में वास्तविक कल्प्रिट यानी अपराधी कौन है? और नेक्स्ट है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हॉरेस डेनबी अच्छा और सम्मानित था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। इस पे टिप्पणी कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने की पूरी चांस है हॉरेस डेनबी पर। और फिर उसके बाद में है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ग्रिफिन वाला, क्वेश्चन नंबर 41। ग्रिफिन वाई वाज ग्रिफिन वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स? बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रिफिन गलियों में क्यों घूम रहा था? या वाई वाज द इनविजिबल मैन वांडरिंग इन द स्ट्रीट? इनविजिबल मैन यानी ग्रिफिन, ग्रिफिन जो है यानी अदृश्य व्यक्ति जो है गलियों में क्यों भटक रहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? यानी जो अध्ययन कक्ष है उसमें कौन सी विचित्र घटना घटी थी? प्रश्न तो ये भी बहुत ठीक है, लेकिन ये जो 43 नंबर है ना, इस क्वेश्चन को आप जरूर करना। निश्चित रूप से इस पर कैसे भी प्रश्न आएगा और आप इसका आंसर लिख देना, निश्चित रूप से सही होगा। हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? एंड व्हाट डिड ही डू इन द स्टोरी? और कहानी में उसने क्या किया? अथवा राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ ग्रीफिन। ग्रीफिन का चित्र चित्रण कीजिए। किसी भी तरह से ग्रीफिन पे क्वेश्चन आए, लेकिन इसको अगर आप याद कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका सही होगा ग्रीफिन का। उसके बाद है, हाँ सॉरी, ये तो जो है ये जो 41 से लेकर जो 43 तक थे ना, ये तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले पार्ट में से। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी जो ग्रिफिन वाला पार्ट है जिसमें 2 लड़कों ने उसको देखा था और उसके जो पसीना नहीं दिखाई दे रहे थे, पसीना दिखाई दे रहे थे और वो खुद दिखाई नहीं दे रहा था वो, ठीक है। उसके बाद में जो है रिचर्ड एबराइट वाला आ गया। तो ये जो है वो है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। यहाँ 3 प्रश्न है इसमें। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम? यानी रिचर्ड एब्राइट की माँ ने उसकी मदद कैसे की? हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ? रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक पुस्तक एक महत्वपूर्ण मोड़ कैसे साबित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चित रूप से पेपर में छप गया, मान लो आप। नेक्स्ट है, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न?
When he does not win anything at a science fair, what lesson does Everett learn? एब्रेट ने क्या सीखा जब he does not win anything at a science fair, जब एक विज्ञान मेले में उसने कुछ नहीं जीता तो उसे क्या सीख मिली? बहुत अच्छा ऑप्शन है। और नेक्स्ट है बोली वाला पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर और 49 तक, 47 से 49। वाई वॉज भोलीज फादर वेरिड अबाउट है? भोली के पिता यानी रामलाल जो हैं वो भोली के बारे में क्यों चिंतित थे? नेक्स्ट, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल? यानी किन असामान्य कारणों से भोली को स्कूल भेजा गया? अथवा व्हाई डिड रामलाल सेंड भोली टू स्कूल? रामलाल ने भोली को स्कूल क्यों भेजा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। नेक्स्ट, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर मैरिज प्रपोजल? भोली के माता पिता ने बिशंबर जो उसका पति था भोली का, कि शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आने के चांस हैं इन दोनों क्वेश्चन में। 48 और 49 में से निश्चित रूप से कोई एक प्रश्न आएगा। और उसके बाद में है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक? 20वीं शताब्दी जो है उसको एरा ऑफ बुक यानी पुस्तक का युग क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने के चांस हैं। नेक्स्ट है हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी? यानी 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण जो है उसने किसने करने का प्रयास किया? और 52वां है विच बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्सन इन्वेशन? यानी मंगल ग्रह के आक्रमण को, पृथ्वी पर मंगल ग्रह के आक्रमण को किस पुस्तक ने रोका? जो मदरबूज पुस्तक है उसने, है ना। और उसके बाद में 53 जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि पूरी कहानी इस पे ही है। हाउ डिड द बुक मदरगूज सेव द अर्थ? यानी मदरगूज पुस्तक जो है वो नर्सरी राइम्स की बुक थी, उसने पृथ्वी को कैसे बचाया? अथवा हाउ डिड नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ फ्रॉम मार्सन इन्वेशन? यानी नर्सरी राइम की जो नर्सरी क्लासेस की जो कविताएं हैं वो पुस्तक जो है उसने मंगल ग्रह के आक्रमण से पृथ्वी को कैसे बचाया? तो स्टूडेंट्स इसमें ये 53 क्वेश्चंस हैं। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं। अब मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि कौन कौन से प्रश्न, जो कुछ स्टूडेंट देखो ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कहीं नहीं कर रखे, बहुत वीक स्टूडेंट हैं, तो मैं उनके लिए कुछ प्रश्न बता देता हूं। उन प्रश्नों को तो आप जरूर याद कर लेना निश्चित रूप से, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आएंगे। और इन प्रश्नों के बारे में मैंने बहुत गहन अध्ययन करके और मेरे अनुभव के आधार पर तैयार किया है। आप विश्वास करके इस वीडियो को, अगर इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करके जाएंगे, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आने वाले हैं। और कल जब एग्जाम हो जाएगी उसके बाद में मैं एकदम एक्यूरेट आंसर की भी डालूंगा। तो इसके लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप आगे की कक्षाओं में मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न तो आपको जरूर करके ही जाने हैं। उनका रिवीजन तो आज एक दिन है, आपको हर हालत में करना ही है। देखो प्रथम 5 क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। प्रथम 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर नहीं आया तो आप मुझे कह देना सर नहीं आया, और आया तो कमेंट करके बताना कि सर हम आपके क्वेश्चन आए हैं, और नहीं आए तो भी बताना है आपको, निश्चित रूप से आएगा। उसके बाद फर्स्ट फ्लैट के जो अन्य पार्ट हैं उनमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न के ज्यादा चांस हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इन दोनों को जरूर करके जाना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 11 इसको भी करके जाना, फर्स्ट फ्लैट वाला। उसके बाद तुम जो है 12वां क्वेश्चन करके जाना, द ब्लैक एरोप्लेन वाला। उसके बाद जो है
अगर कर सको तो 14 क्वेश्चन भी करके जाना। ठीक है, उसके बाद आगे चलो। फिर 16 क्वेश्चन है ना, निश्चित रूप से उसको करके जाना, एन फ्रैंक वाला, एन फ्रैंक की डायरी वाला, निश्चित रूप से करके जाना इसको। उसके बाद 19वां प्रश्न कर लेना, इजी है, ये भी ठीक है, इसको कर लेना। और उसके बाद जो है 20वां और 21वां, ये दोनों ही करना। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 23 को जरूर करना, और थोड़ा 24 को भी देख के जाना, इसके भी चांस से, अगर ये नहीं आया तो फिर ये आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, गौतम बुद्ध वाले पाठ में से, द सेरेमनी एट बनारस वाले पाठ में से, इसको करके जाना। उसके बाद आप आ जाओ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, द ट्रम्प ऑफ सर्जरी में। आप जो है 28 और 29 क्वेश्चन, 28वां और 29वां दोनों करके जाना, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन तो हर हालत में आपको करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आएगा ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 35, 36, 37 है ना, इनमें आप 35 और 37 को जरूर कर लेना। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 40 और स्टैंड भी, ये कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 जरूर करना, और क्वेश्चन नंबर 43 जरूर करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 45 है, ये मान लो कि पेपर में छप गया, निश्चित रूप से आएगा। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 को जरूर कर लेना, जो कम करने वाले हैं ना उनको बता रहा हूं। और उसके बाद जो है 49 कर लेना। और उसके बाद जो है 50वां और 53वां, ये प्रश्न तो वो छात्रों के लिए बता रहा हूं मैं, जो कम याद कर पाते हैं, जो पूरे याद नहीं कर पाते हैं, उनको ये जो मैंने गोले लगाए हैं, ये तो इनको सबको याद करने ही करने हैं हर हालत में, इनमें से बहुत प्रश्न आएंगे। उसके अलावा जो छात्र अच्छे अंक लाना चाहते हैं, 90 से अबव अंक लाना चाहते हैं, 95 से अबव लाना चाहते हैं, निश्चित रूप से इन 53 क्वेश्चंस को कर लेना। अगर नहीं आए तो मुझे कह देना कमेंट करके, सर इनमें से प्रश्न नहीं आए। इतना जरूर कहता हूं कि हो सकता है प्रश्न की लैंग्वेज सेम नहीं हो, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके आपको वही बात पूछ लेगा और निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। कल इसकी आंसर पेपर की जो आंसर की भी वो शाम को आपको मिल जाएगी, और एकदम ऑथेंटिक आंसर की मिलेगी, उसमें कोई कांट छांट नहीं मिलेगी। बहुत सारे यूट्यूबर जो है चाहे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना के दे देते हैं, इनको याद कर लेना, इनको याद कर लेना, और बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, उनमें से कुछ आता नहीं है, कहीं गाइडों से उठा के पटक देते हैं। मैं अपने 15 वर्ष की टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से इस पेपर में से बहुत कुछ आएगा। थैंक्स।